हाँ, मैं चुनाव की तैयारी में हूँ। तैयारी है कि मैं चुनाव लड़ूंगा और पूर्वी सैनिक समाज उत्तराखंड में, खासकर यहाँ हरिद्वार जिले में सबसे ज़्यादा है संख्या बल में। हरिद्वार में आप बेसिक शिक्षा अधिकारी के पद पर कार्यरत रहे हैं। उसके बाद में अवकाश प्राप्त होने के बाद आपने एक सैनी राजनीतिक मोर्चा का गठन किया। इसका क्या उद्देश्य है? इसका उद्देश्य सैनिक समाज को जागृत करना, क्योंकि सैनिक समाज उत्तराखंड में, खासकर यहाँ हरिद्वार जिले में सबसे ज़्यादा है संख्या बल में, और जितना उनका संख्या का अनुपात है उस हिसाब से राजनीतिक हिस्सेदारी, राजनीतिक भागीदारी और सत्ता की भागीदारी नहीं है। इसलिए सैनिक समाज को जागृत करके ये बताने का प्रयास इस मोर्चे के द्वारा किया जा रहा है कि वो अपने अधिकारों के लिए और अपने संख्या के आधार पर अपना प्रतिनिधित्व तय करने के लिए जागृत हों और मजबूती से खड़े हों। ये सैनिक राजनीतिक मोर्चे का उद्देश्य है। 8-9 माह से सर आप लगातार जो है शहर से लेकर गांव दर गांव आप सभाएं कर रहे हैं, तो इसमें कितनी सफलता आपको मिली है सर? इसमें बहुत सफलता मिली है और ये तो एक सर्वे था, हम सब जगह गए। यहाँ पे लगभग हमारे 200 गांव हैं जिनमें सैनिक समाज लोग रहते हैं। सैनिक समाज भारी संख्या में रहता है और वहाँ सभी गांव में हमने बैठक की है, सब लोगों से मिले हैं, व्यक्तिगत संपर्क किया है। सब लोगों में इस बात को लेकर आक्रोश है, लेकिन अभी तक कोई मंच नहीं था जिसके माध्यम से हम अपनी बात कह सकते थे। सैनिक राजनीतिक मोर्चा एक मंच है, इसके माध्यम से हमने समाज के लोगों को जोड़ने की कोशिश की है और बहुत भारी असंतोष और आक्रोश है इस बात को लेकर, जिसके नतीजे इस बार के विधानसभा चुनाव में आप लोगों को दिखाई देंगे। सर, क्या कलियर विधानसभा या लक्सर विधानसभा से आप कहीं ऐसा तो नहीं कि चुनाव की तैयारी कर रहे हैं? हाँ, मैं चुनाव की तैयारी में हूँ, चुनाव लड़ूंगा मैं, चूंकि मैं राजनीतिक कार्यकर्ता रहा हूँ। ये सरकारी नौकरी से पहले भी मैं भारतीय जनता पार्टी का पदाधिकारी रहा। वहाँ की जब ये जिला कार्यकारिणी थी उसका सदस्य रहा मैं, जब जगदीश मोदी जी यहाँ जिलाध्यक्ष थे। और उसके बाद में रुड़की में नगर महामंत्री के पद पर भी रहा भारतीय जनता पार्टी का, बहुत पहले 1982 के आसपास। तो मैं बहुत पुराना कार्यकर्ता हूँ और बाकी बहुत लोग तो बाद में आए भारतीय जनता पार्टी में। मैं सबसे पुराना और सबसे वरिष्ठ कार्यकर्ताओं में से हूँ भारतीय जनता पार्टी के। इसलिए अब मेरी तैयारी है कि मैं चुनाव लड़ूंगा और पूरी मजबूती से लड़ूंगा और टिकट की कोशिश करूंगा। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेतृत्व से कोशिश करूंगा कि वो मुझे टिकट दें और मैं इस बार इस चुनाव में जीतूंगा। सर, लोकल हैं आप, क्षेत्रीय हैं, यानी कि निवास तो आपका रुड़की में है और गांव आपका हकीमपुर तुर्रा है, तो इसका कुछ बेनिफिट मिलेगा सर अगर आप कलियर विधानसभा से चुनाव लड़ते हैं? चुनाव कल विधानसभा कलियर से तो मेरा कोई मन नहीं है लड़ने का, क्योंकि ये तो एक ऐसी विधानसभा है जहां बहुत मुश्किल है सैनिक समाज को जीतना, क्योंकि मुस्लिम वोट बहुत ज़्यादा हैं और उनका जब ध्रुवीकरण होता है तो तब तो कुछ संभावना रहती भी है। अब की बार वोटों के ध्रुवीकरण की भी संभावना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो विधायक का चुनाव लड़ते थे मान्यवर शहजाद जी, वो अब की बार लक्सर चले गए हैं, तो इसलिए वोटों का ध्रुवीकरण भी नहीं हो पाएगा। और यहाँ भारतीय जनता पार्टी से अगर कोई सैनिक कार्यकर्ता लड़ता है तो उसके लिए बहुत बड़ी चुनौती रहेगी। इसलिए कलियर से तो मेरा विधानसभा चुनाव लड़ने का कोई इरादा नहीं है। अगर सर पार्टी आपको लक्सर से टिकट देती है विधानसभा में, तो क्या स्थानीय मुद्दा कोई रहेगा सर आपके साथ? नहीं, स्थानीय मुद्दा इसलिए नहीं रहेगा कि मैं वहाँ लक्सर में एक स्कूल अपना तैयार कर लिया है, बड़ा स्कूल, और वहाँ पर अपना आवास बनाया है। वहाँ पर कृषि की भूमि खरीदी है मैं, और वहीं पर मैं अपना रहने की व्यवस्था करूँगा निकट भविष्य में, और उसे ही अपना जो है कार्यस्थल लक्सर कोई बनाऊंगा मैं। इसलिए वहाँ स्थानीय मुद्दा होने का कोई सवाल ही नहीं। इसलिए अब की बार जो भ्रमण कार्यक्रम किया है, इसमें लक्सर क्षेत्र के एक एक गाँव में मैं गया हूँ, वहाँ के लोगों से रूबरू हुआ हूँ, मिला हूँ और उनसे निजी संपर्क करके उनकी समस्याओं को भी समझाया। सर, एक बहुत ईमानदार और कर्मठ आप अधिकारी रहे हैं जिला हरिद्वार में शिक्षा विभाग में, तो क्या इसका भी कोई प्रभाव रहेगा सर? नहीं, वो शिक्षा विभाग में रहने का प्रभाव या परिचय यह रहेगा कि गांव-गांव में, चूंकि मुझे परिचय मेरा बहुत है और चूंकि मैं यहाँ काफ़ी समय रहा हूँ, तो इस नाते भी, और जब भारतीय जनता पार्टी के आंदोलन थे तब भी मेरा व्यापक परिचय पूरे हरिद्वार जिले में है। अब यहाँ स्थानीय नौकरी करने की वजह से ये फायदा तो मिलेगा ही कि लोगों से परिचय बहुत है, बहुत लोग जानते हैं और उस परिचय का लाभ राजनीतिक दृष्टि से मिलना तय है। धन्यवाद सर। एक आखिरी सवाल है, जैसा कि आज दशहरा है, देशवासियों के लिए क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे?
नहीं, दशहरा तो ये हमारा विजय का प्रतीक है। आप आज अच्छे मौके पर आपसे मुलाकात हुई और हम लोग विजयी भव, हमारा देश भी विजयी भव है और बहुत जो चुनौतियां हमारे देश के लिए हैं उन सब से हम पार पाएंगे। बहुत हमारे लिए जो भी इस तरह की चीज़ें हैं उनमें हम हमेशा सफल रहे और हमेशा सफल होते रहे।